नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं असेसमेंट 6 एंड असेसमेंट 7 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा वॉच करना है और अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। यदि बच्चे आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वीडियो को फटाफट से देख करके अपनी जो वर्कबुक है उसको फिल करें। ठीक है, तो आइए असेसमेंट 6 का अपन सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि इफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर, है ना, रेगुलर हेक्सागन, है ना, इज 8 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर विल बी। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक समषट्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की हो तो उसका परिमाप होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पेरीमीटर आपको बताना है किसका, समषट्भुज की प्रत्येक भुजा जिसकी 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, अब देखो, यानी कि हेक्सागोन यानी कि समषट्भुज, सम का मतलब होता है समान, षट का मतलब होता है 6 और भुज का मतलब होता है भुजा, यानी कि समान 6 भुजा। ठीक है, यानी कि 6 भुजा। तो आपको प्रत्येक भुजा कितनी बताई है इसने, 8 सेंटीमीटर बताई है, 8 सेंटीमीटर यहाँ पर बताई है। ठीक है, तो 6 को अपन क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आता है, 6 अंटा 48, यानी कि 6 8 48 आता है आपका, कितना आता है 48। तो यही आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है, अब देखो, एरिया ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर विल बी, है ना, यानी कि ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल होगा तो इसका होगा भाई 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका बी, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है भाई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है द नेक्स्ट टर्म इन द नंबर पैटर्न, है ना, 208 104 52 26 विल बी, है ना, यानी कि संख्या पैटर्न 208 104 52 26 13 का अगला पद होगा, है ना। अगला पद जो है आपको यहाँ पर बताना है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे बैठेगा भाई, यानी कि देखो यहाँ पर अपन समझते हैं इसको, देखो 26 मतलब कि 26 है यहाँ पर, है ना। 26 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया 52, है ना। तो 52 हो गया, 52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया 104, 104 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2008 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 26 है तो किस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 26 आ जाएगा। तो 13 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 26 आता है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ओके, तो इस प्रकार से जो है आपको पैटर्न को पूरा करना था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 13 आ जाएगा। ओके, फिर देखो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इफ इट इज रिप्रेजेंटेड, है ना, बाय टेलीमार्क। ठीक है, यानी कि टेली चिन्ह द्वारा प्रदर्शित बारंबारता है। देखो बारंबारता यानी कि देखो 1 2 3 और 4, जब एक तिरछी लाइन खींच देंगे तो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 तो ये हो गए, फिर 1 2 3 और 4, 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया, फिर 2 खुले हैं आपके, तो 10 और 2 कितने होते हैं, 12 होते हैं, यानी कि 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो 12 ये है आपका, तो इस पर आपको निशान लगाना है। ओके, राइट का निशान बनाना है आपको। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, देखो फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। ठीक है, तो एरिया आपको बताना है एंड जो पेरीमीटर है यानी कि परिमाप आपको बताना है। नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो देखो पेरीमीटर अपन निकालेंगे, जो है आपका यानी कि परिमाप 34 आ गया और एरिया जो है आपका 60 आ जाएगा, है ना। एरिया निकालने के लिए अपन करेंगे L गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर इसका निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर इसका एरिया होता है ना। तो पेरीमीटर तो इसका हो गया 28 सेंटीमीटर, चारों को ऐड कर देंगे अपन, है ना, चारों को ऐड करेंगे तो आपका पेरीमीटर आ गया। और भुजा इसको यानी कि भुजा को भुजा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एरिया निकल के आ जाएगा। तो एरिया कितना है यहाँ पर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया यहाँ पर आ जाएगा। ओके बच्चा, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6 है भाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि द नंबर ऑफ चालान्स, ठीक है, चालान्स मेड बाय द ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, तो इन सूरतगढ़ क्या है यहाँ पर, इन सूरतगढ़ फॉर नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक ड्राउ ए कार ग्राफ ऑफ दिस डाटा इन द गिवन ग्राफ। ठीक है, यानी कि सूरतगढ़ में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। ये रही आपकी तालिका। ठीक है, डे यानी कि दिन, नंबर ऑफ चालान्स यानी कि चालानों की संख्या। ठीक है, मंडे को चालानों की संख्या क्या थी भाई, 10 थी, तो यहाँ पर मंडे आ गया तो 10 यहाँ पर 10 तक के आपको लेके जाना है। ट्यूसडे को कितनी थी चालानों की संख्या, ट्यूसडे को 8 थी, तो 8 तक आपको जो है यहाँ पर पोल बनाना है। ओके, ठीक है, वेडनेसडे को 12 है तो वेडनेसडे को 12 तक आपको जो है यहाँ पर पोल बनाना है। थर्सडे को 7, तो यहाँ पर 7 तक जो है आपको पोल यहाँ पर बनाना है। ओके बच्चा, फिर देखो अगला है आपका रिकॉग्नाइजिंग, ठीक है, द पैटर्न ऑफ नंबर्स
एक्सप्लेन द रूल एंड प्रोसेस फर्दर, यानी कि संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो इस पैटर्न को आपको पहचान करके जो है नियम भी लिखना है, प्लस आपको इस पैटर्न को आगे भी बढ़ाना है। तो आइए बढ़ाते हैं अपन। देखो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपका आता है 10। कितना आता है 10। 10 में से आपको माइनस कर देना 1, तो आपका आ गया कितना 9 आ गया भाई। कितना आ गया भाई 9 आ गया ना। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है। 18 में से -1 करेंगे तो आपका आता है 17। कितना आता है 17 आता है। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया कितना 34। 34 में से आपको माइनस करना 1 तो आपका 33 यहाँ पर आ जाएगा। 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ गया। 66 में से आपको 1 माइनस करना है तो आपका आता है 33 आ गया। ठीक है, 65 आता है। कितना आता है 65 आता है। ठीक है, 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आता है 130। 130 में से -1 करेंगे तो 129 हो गया। 129 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 258 आता है। 258 में से -1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 257 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपन को मल्टीप्लाई 2 करना है और +1 करना है भाई। ठीक है, क्या करना है +1 आपको करना है। 2 मल्टीप्लाई +1 आपको करना है। देखो 10 2 कितना हो गया 20। 20 में +1 करेंगे तो आपका 21 आ गया। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 है ना। 42 में +1 करेंगे तो 43 आ गया। तो इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई 2 करके +1 कर देना है। इस प्रकार से आपको पैटर्न को आगे बढ़ाना है। ओके बच्चे, अब देखो आपका असेसमेंट 7 है। असेसमेंट 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 0 इन द नंबर, जो यहाँ पर नंबर दे रखा है विल बी, जो नंबर यहाँ पर दे रखा है तो 0 का प्लेस वैल्यू आपको बताना है तो यहाँ पर 0 ही आएगा। क्या आएगा 0 ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पर एक्सटेंडेड फॉर्म इज 20,000 प्लस 3 लाख है ना। 20,000 प्लस 3 लाख है ना। यहाँ पर इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 3 लाख है यहाँ पर ना। 20,000 प्लस 3 लाख प्लस 808। ठीक है, देन नंबर विल बी है ना, यानी कि विस्तारित रूप जो 20,000 है प्लस 3 लाख प्लस 80 प्लस का 8 है ना, कि जो है आपको संख्या होगी। संख्या आपको बतानी है, इनसे संख्या क्या बनेगी। तो यहाँ पर संख्या बनेगी 3,20,088 है ना। 3,20,088 जो है यहाँ पर नंबर इसका बन जाएगा। ओके बच्चा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर 9 करोड़ है ना। द नंबर 9 करोड़ 9 लाख 9 इज रिटन इन डिजिट्स है ना, यानी कि संख्या जो है 9 करोड़ 9 लाख 9 को अंकों में लिखते हैं। बताओ भाई 9 करोड़ 9 लाख और 9 को अपन कैसे लिखेंगे, तो इस प्रकार से अपन लिखेंगे। ठीक है, आपका हो जाएगा संख्या 9 करोड़ 9 लाख 9। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर इस पर राइट का निशान लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अपन। इन विच नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इज हाईएस्ट है ना, यानी कि किस संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान सर्वाधिक है। तो इस संख्या के अंदर जो है 5 का स्थानीय मान सर्वाधिक हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 50,000 होगा। इसमें देखो 5 के आगे कितने डिजिट हैं, 5 के आगे 1 2 3 4 है तो 4 डिजिट आपको लगा देने हैं। ओके, 4 डिजिट आपको लगा देने, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के अंदर जो है सर्वाधिक है भाई, स्थानीय मान सर्वाधिक है। ओके, तो ये आपका राइट होगा भाई। ओके, फिर देखो अगला देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। ए टोटल ऑफ 2 लाख है ना, बिल्कुल 2 लाख देवटीज कैम टू द खाटू श्याम जी फेयर इन 3 डेज है ना, यानी कि खाटू श्याम जी मेले में 3 दिनों में कुल जो है 2 लाख श्रद्धालु आए। कितने श्रद्धालु आए 2 लाख श्रद्धालु आए। ठीक है, इफ 90,052 60,389 devotees came on first and second day है ना, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देन हाउ मनी devotees केम ऑन थर्ड डे। ठीक है, यानी कि दूसरे दिन 60,389 श्रद्धालु आए, तो तीसरे दिन कितने श्रद्धालु आए। देखो पहले दिन तो 90,052, दूसरे दिन 60,389 श्रद्धालु आए, तो तीसरे दिन कितने श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। तो अपन को क्या करना है, पहले और दूसरे दिन को ऐड करना है। पहले दिन में जो आए हैं और सेकंड दिन में जो आए हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे अपन। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आता है, टोटल श्रद्धालुओं में से घटा देंगे अपन। इन दोनों को ऐड करने पर टोटल श्रद्धालु कितने हैं उनमें से अपन घटा देंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा 49,559 है ना, यानी कि तीसरे दिन ये वाले आए हैं, यानी कि 49,559 जो है तीसरे दिन में श्रद्धालु आए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको आपको सॉल्व करना है। ओके बच्चे,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए बुक सेलर बोट RS 360 एक्सरसाइज बुक्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ RS 46 पर एक्सरसाइज बुक एंड बोट 135 बुक्स एट द रेट ऑफ RS 25, ही पेड RS 15,000 फॉर देम। यानी कि पुस्तक विक्रेता ने 25 रुपये प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 360 अभ्यास पुस्तिकाएं और 40 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 135 पुस्तकें खरीदी है। तो उसने इनके लिए 15,000 रुपये नकद दे दिए। कितने दिए भाई? 15,000 रुपीज़ हैं और नकद दिया ना 15,000 रुपीज़ फॉर देम, ठीक है, यानी नकद दे दिए, ठीक है। तो हाउ मच अमाउंट इज लेफ्ट टू बी गिवन टू हिम नाउ, ठीक है, यानी कि बताओ अब उसे कितने राशि देनी शेष रही है ना। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 36 को 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, है ना, और 135 को मल्टीप्लाई करेंगे 46 से, है ना। फिर आपका कितना आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आता है इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे। ऐड करने पर आपका आता है 15,210 आता है। कितना आता है? 15,210। टोटल अमाउंट उसने कितने दिए हैं भाई? टोटल अमाउंट जो है उसने दिए है 15,000, ठीक है। 50,000 यानी 15,210 में से अपन 50,000 जो है माइनस कर देंगे तो आपका आ गया यहाँ पर 210 रुपीज़, ठीक है। तो 210 रुपीज़ उसको और देने हैं, ठीक है बच्चा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर। इफ 5 फैंस कैन बी बॉट इन RS 8,750, व्हाट विल बी the cost of one fan if you want to buy 40 fans at the same price, then फाइंड देयर टोटल कॉस्ट। यानी कि यदि 8,750 रुपये में 5 पंखे खरीदे जा सकते हैं तो एक पंखे का मूल्य क्या होगा। यदि इसी भाव से 40 पंखे खरीदने हो तो उनका मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन एक पंखे का मूल्य अपन निकाल लेंगे, ठीक है। एक पंखे का मूल्य निकालने के लिए अपन भाग देंगे 8,750 में भाग लगाएंगे किसका? 5 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करने पर कितना आता है आपका? 1,750 रुपीज़ आता है। अब अपन को कितने पंखे और खरीदने? 40 पंखे अपन को और खरीदने हैं भाई, ठीक है। 40 पंखे अपन को और खरीदने हैं। यहाँ पर ये जो मूल्य आया है तो 40 पंखे और खरीदेंगे तो आपका मूल्य कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर जो हो जाएगा मूल्य, देखो 1750 रुपीज़ तो ये आया अपना, 1750 रुपीज़ तो ये आया है अपने पास में, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है इसको 40 से मल्टीप्लाई करना है भाई। किससे करना है? 40 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका 70,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70,000 रुपये आपका हो जाएगा, ठीक है। 1750 को अपन को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 70,000 रुपये। ओके, यहाँ पर 40 करना है भाई आपको, है ना, यहाँ पर 40 करना है, ठीक है। यहाँ पर 40 है, ओके, यहाँ पर आपको 40 करना है, ठीक है ना। एक मिनट रुकना भाई, हाँ, यहाँ पर आपको 40 करना है। 40 बराबर 70,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1750 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू 70,000 रुपये, है ना, 70,000 रुपीज़। ओके, लास्ट क्वेश्चन बचा अपने पास में। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन भाई, देखो, हाँ, 66 लाडूस आर मेड इन 3 kg ऑफ ग्राम फ्लोर, ठीक है। यानी कि 3 किलो बेसन में 66 लड्डू बनते हैं। कितने बनते हैं? 66 लड्डू बनते हैं। ओके, हाउ मनी लाडूस विल बी मेड इन 32 kg ऑफ ग्राम फ्लोर, ठीक है। यानी कि तो 32 किलो बेसन में इसी आकार के कितने लड्डू बनेंगे, ठीक है। तो कितने लड्डू बन जाएंगे? देखो 1 kg में आपके 22 लाडू बन रहे हैं, तो 32 kg में कितने बन जाएंगे? 32 kg को मल्टीप्लाई करना 22 से तो 704 लड्डू बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 704 लड्डू टोटल बन जाएंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। यदि 16 लड्डू 1 डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं, है ना, तो देखो यहाँ पर 16 लड्डू कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स, है ना, यानी कि 16 लड्डू जो है एक डिब्बे में पैक किया जा सकते हैं, ठीक है। तो देन टेल हाउ मनी बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड सो दैट ऑल द लाडूस आर पैक्ड, है ना, यानी कि कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी सभी लड्डू पैक हो जाए। तो अपन क्या करना है, करेंगे 704 को डिवाइड करेंगे 16 से, है ना, डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ गया यहाँ पर 44 बॉक्सेस आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जब अपन 704 में 16 का भाग लगाएंगे तो 44 बॉक्सेस यहाँ पर आ जाएंगे। यानी कि कितने डिब्बों की आवश्यकता हो जाएगी? 44 डिब्बों की आवश्यकता हो जाएगी। यानी कि 44 डिब्बों में अपन पैक कर सकते हैं 704 लड्डू को। ओके बच्चा, तो ये था अपना असेसमेंट यानी कि आकलन 6 और 7 था। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक करके जाना है भाई। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। ओके, तो मिलने वाले हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।